नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जंगल का बेटा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। शिकारी शेर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाते हैं, लेकिन आज पकड़े हुए शेरों को पिंजरे से आजाद किसने किया। माफ करना, 5 दिनों तक तुम्हें भूखा रखा, जाओ भूख मिटाओ। इन्हें पंगा बूटी के रस का इंजेक्शन दे दिया गया है। अब ये शिकार को सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं मारेंगे, बल्कि खून को उत्तेजित कर देने वाली दवा के इंजेक्शन के प्रभाव से उत्पात मचाने के लिए मारेंगे। ग्रर। शेर ने अपने पंजे खोल दिए, जबड़े फाड़ दिए। जो निरीह थे उनमें भगदड़ मच गई। ब्रोक ब्रोक गुर्र। मची चीख और पुकार। मौत के जबड़े में कौन फंसना चाहता है। क्री गुर्र। शेर ताकतवर भी अपनी ताकत समेटकर भागते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी ताकत जंगल की रक्षा के लिए बचा रखी है वैसे खतरों को सूंघते और ढूंढते हुए खुद खतरे तक पहुंच जाते हैं। घबराओ नहीं, तुम यहां से भूखे नहीं जाओगे। तुम्हारी क्षुब्धा मैं जरूर मिटा दूंगा। जंगल में भेड़िया है तो शेरों का डर नहीं। शेर को देखते ही थोड़ी देर पहले तक तो तेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं भेड़िया को भूल गया था। गुर्र। मगर भेड़िया जंगल को नहीं भूला था। तुम्हारे पास रस्सियां होंगी, इसको ब्रिज से बांध दो, जल्दी करो। अब मौत गुर्रा तो सकती थी मगर झपट नहीं सकती थी। शाबाश, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मदद तो तुमने हमारी की। छोड़ो इन बातों को। इन शेरों को पिंजरे में बंद करके जंगल के घने क्षेत्रों में ले जाकर छोड़ना होगा। लेकिन घने जंगल की बार पार करके ये शेर उस निवास क्षेत्र में कैसे आ गए जिसे मैंने शिकार के लिए निषिद्ध घोषित किया हुआ है। इन हिरणों को निषिद्ध क्षेत्र में किसने मारा। हिरणों की गर्दन घायल एवं लहूलुहान थी। गर्दन पर ऐसे प्रहार शेर ही करते हैं। इसका मतलब और शेर भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किए हुए हैं। भेड़िया को मासूम खरगोशों की छत बिछत शौक ने उद्वेलित कर दिया। क्या यह कार्य भी उन पागल हो गए शेरों का होगा। शेर भूख के लिए अपना शिकार मारता है और फिर शिकार को बिना खाए नहीं छोड़ता। ये माजरा क्या है। निसंदेह उन्हीं का था। ब्रोक घर। पंगा बूटी के रस ने उनके मस्तिष्क को विकृत एवं उग्र कर दिया था, मगर उसका मस्तिष्क बिल्कुल शांत था। गुर्र ब्रोक। वृक्षों पर ऐसे झूले खाता हुआ तो भेड़िया आता है, मगर ये भेड़िया नहीं था। भेड़िया तो 50,000 साल का मजबूत इंसान है। ब्रोक जाओ दोस्त, उधर तुम्हारे माता पिता हैं। ये तो मासूम था, 6 फुट था, मगर 15 साल से ज्यादा नहीं थी उसकी उम्र। जंगल में सिर्फ फूजो था जो पशु पक्षियों की भाषा जानता था, और अब यह दूसरा था। ब्रोक ये जंगल है, कोई खेल का मैदान नहीं। बच्चे को इस प्रकार स्वच्छंद क्यों छोड़ा। ब्रोक ये हमारी निगाहें बचाकर निकल गया था। नर हिरन उससे ठीक ऐसे ही बातें कर रहा था मानो वो लड़का मानव नहीं हिरन हो। ब्रोक खुखार शेर इसी ओर आ रहा है। ब्रोक उसकी तुम परवाह मत करो।
फिर उसके शरीर में जैसे विद्युत सी भर गई। उसकी नकेल मैं कसता हूं। गुर्र। लड़का दूसरी क्षण शेर की पीठ पर सवारी करता नजर आया। गुर्र। बब्बर शेर हो तो क्या हर समय कमजोरों पर गुर्राते ही रहोगे? शेर का जबड़ा जकड़ा गया था। गुर्र। गुर्राओगे तो सजा पाओगे। अब जाओ। ब्रोक। हा 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 हा। ब्रोक, तुमने उसे खूब मजा चखाया जंगल के बेटे। हाँ, मगर मुझे उसका मुंह बांधकर दुख हुआ, क्योंकि पता नहीं किस कारण से मुझे उसका मस्तिष्क उसके आपे में नहीं लग रहा था। भेड़िया भी ऐसे ही शेरों की तलाश में था। अरे, इसका मुंह किसने बांधा? शेर के मुंह में लगाम किसने डाली? वो अपना गुस्सा पेड़ के तने पर निकाल रहा है। कौन है वो दुस्साहसी? कोई तो हो नहीं सकता। कोई तो इसे उठाकर सीधे ही पटक मारता या गद्दा से इसकी खोपड़ी ही तोड़ डालता। शेर एक तरफ चला गया, भेड़िया दूसरी तरफ। काश कुछ देर वो वहां रुकता। ओह! जंगल के बेटे को पीड़ित पेड़ की करहाए शायद सुनाई पड़ रही थी। ओह! शेर के पंजों ने तुम्हें जख्मी कर दिया है। पेड़ों को भी दर्द होता है, उनकी पीड़ा भी किसी को सुनाई पड़ती है। तुम्हें टीस महसूस हो रही है। प्राणियों की खाल और पेड़ों की छाल तन से छीले तो पीड़ा तो होगी ही। आखिर तुम भी तो जीवित हो, खाते हो, पीते हो, बढ़ते हो। मगर तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी पीड़ा का उपचार है बिट्स दादा। ये लेप तुम्हारी तन से छील दी गई छाल की पीड़ा को कम करेगा और छाल एक बार फिर उगने लगेगी। क्यों, दर्द कम हुआ क्या? धीरे धीरे अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, धन्यवाद कैसा? आप लोगों ने मुझे अपनी ममता की छांव में पाला है, ये मेरा फर्ज है। अच्छा दादा, चलता हूँ। जंगल में एक साथ कई घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई सी चल रही थी। मूंग, वहां से कैमरा उतारो। शाबाश मूंग, तुम वही रहो और कैमरा मुझे दो। जॉर्ज, सावधानी से इसकी रील निकालकर इसमें नई रील डाल दो। इतनी मेहनत के बाद सावधानी तो जरूरी है कीकर। हमारे अभियान की सारी सफलता का दारोमदार इन्हीं कैमरों पर है। मूंग, इसे वापस वहीं पर छिपा दो। ऐसे कैमरे जंगल में जगह जगह पर लगाए गए हैं, अभी उनमें से भी कैसेट निकाल ली है। पता नहीं किस क्षेत्र के कैमरे में हमें उसकी झलक देखने को मिलेगी भी या नहीं। और जब तक नहीं मिलेगी, हमारा ये अभियान जारी रहेगा। शेरों को इसलिए तो छोड़ा था ताकि वो अन्य प्राणियों की मदद को आगे आए, उसे मददगार माना गया है। मूग, तुमने उसे देखा है? तुम्हें विश्वास है ना कि वो यही था? वो वही था। इस सारे अभियान में लाखों रुपए मैं केवल तुम्हारी आंखों पर भरोसा करके करोड़ों की उम्मीद में खर्च कर रहा हूं। हाँ, मैंने उसे देखा है, वो इसी जंगल में है। वो इसी जंगल में है। मूग, देख इसे। तूने जो हुलिया बताया था ये वैसा ही है ना?
ये वही है हकीकत, ये बिल्कुल वही है। देखो ये अभी भी ब्रिज से बातें कर रहा है, उसे मरहम लगा रहा है। लेकिन ये लड़का कोई पागल भी तो हो सकता है, भला पेड़ों से कोई बातें कैसे कर सकता है? ये प्रश्न उस वक्त मेरे दिमाग में भी कौंधा था। तब मैंने चुपचाप इनकी गतिविधियां देखी। मैंने उसे जानवरों से बातें करते देखा। जानवर इसके आगे दुम हिला रहे थे, जैसे वो इसकी बातों को समझकर उसका उत्तर दे रहे हो। वो कैमरे की हद से परे चला गया। जल्दी, ये वही पेड़ है। हाँ ये देखो, ये मरहम उसी ने लगाई है। हमारा कैमरा वहां है। कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़के के चक्कर में हम जंगल का अपना सारा कामकाज ही भूल जाएं। हमारा काम जंगल के दुर्लभ जीव जंतुओं का पता लगाकर उसकी धर पकड़ करके उनको शहर के व्यापारियों तक पहुंचाना है। ये कैमरे भी हम ऐसे ही जानवरों के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए लगाकर रखते हैं, ताकि फिर उनको पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया जा सके। तुम भूल रहे हो, मैं दुर्लभ प्राणियों को भी पकड़ता हूँ। जरा सोचो जॉर्ज, अगर ऐसा लड़का ही हमें मिल जाए जो पेड़ पौधों एवं जंगली जानवरों से बातें कर सकता हो, तो फिर जानवर पकड़ने के लिए हमें जगह जगह कैमरे लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर ये लड़का टार्जन या उसका ही कोई वंशज है, तो फिर सभी दुर्लभ जानवर उसके एक आदेश पर हमारे साथ खुद ब खुद चले आएंगे। हा 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 हा। मैं इस लड़के को कंफर्म जरूर करूंगा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहां पर? दूसरे दुर्लभ जानवरों की तरह वो भी हमारे लिए दुर्लभ ही है। जंगल में जब आग लगती है तो हर किसी को सिर्फ अपने प्राणों की पड़ी होती है। आग से बचने के लिए वे सुरक्षित क्षेत्रों की ओर भागता है। उसे इस क्षेत्र से बाहर लाएगी ये आग। तीर तीर। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। ये भयानक रूप से बहुत बड़े हिस्से में फैलती है, पूरे क्षेत्र को तंदूर बनाती चली जाती है। जब भड़कती है तो ये नहीं देखती है कि क्या तबाह हो रहा है और क्या खाक हो रहा है। च्याओ, ब्रो, ब्रा, ची ची, ब्रुक ब्रुक, ग्रर। इस सच्चाई को जंगल का प्रत्येक प्राणी जानता है, चाहे वो नासमझ हो या समझदार। फौजो भेड़िया के साथ एक ओर से सुर्ख एवं धुएं से काला होते आकाश को देखकर बेहद चिंतित हो उठे। जंगल में आग बिजली गिरने से लगती है या भीषण गर्मी से। आसमान साफ है भेड़िया, कोई खास गर्मी भी नहीं पड़ रही है। ये आग या तो किसी जंगली की लापरवाही का नतीजा है या फिर लगाई गई है। अक्सर शिकारी पशुओं को भयभीत करने और उनको ठिकाने से बाहर लाने के लिए ये दुष्कर्म करते हैं। अगर ये काम शिकारियों का है तो वो बचेंगे नहीं बाबा। कीकर को जिसका इंतजार था वो उसे अभी तक दिखाई नहीं पड़ा था। अभी तो एक छोटे से हिस्से में आग लगाई है। अगर जरूरत पड़ी तो पूरे जंगल को शमशान बना डालूंगा। शमशान का वजूद चिताओं से होता है। धड़। और जंगल की इस आग को चिताए मैं तुम लोगों को सौंप दूंगा। ये तो भेड़िया लगता है। इस जंगल में ऐसी दिलेरी दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। मैंने इसकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। क्या सचमुच ये भेड़िया है? मगर ये तो साधारण सा इंसान है। भून दो इसको। शिकारी भूनने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। जिंग जिंग जिंग, तर 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 तर। भून दो, भून दो।
होश कायम रखोगे तो भूनने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। थड़ थड़। मगर भेड़िया की ठोकरें उन्हें ऐसा अवसर नहीं देने वाली थी। भेड़िया का एक कदम जमीन पर लगा, दूसरे ने जमीन पर पड़े पत्थरों को उछाला। भेड़िया द्वारा उछाले गए दोनों पत्थरों के निशाने सटीक थे। दोनों ने दो बदमाशों की एक एक आंख में शरण ली और वहां से खून के पतनाले छुड़ा दिए। थड़ थड़। ओह उफ। कीकर जंगल का बड़ा शिकारी था, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। खरगोश से लेकर हाथी तक इस अनोखे हथियार के आगे बेबस हो जाते हैं। भेड़िया जॉर्ज की पिस्तौलों को बेबस कर रहा था। तेरी फुर्ती से ज्यादा गोलियां हमारे पास हैं, एक भी छू गई तो ढह जाएगा तेरा जिस्म। एक भी छुए तो सही शैतानों, आग लगाई है तो जिस्म तो तुम्हारे भी जलेंगे। जिंग जिंग जिंग। इस बार भेड़िया उसे तूफानी झोंकों की तरह उठाता ले गया। भेड़िया ने उसे तन्ने पर ले जाकर खड़ा कर दिया, फिर वापस लौट गया। यह मत समझ कि जा रहा हूं, तुझे ये किक जोरदार पड़े इसलिए अपने शरीर को झुलाने गया था मैं। थम। भेड़िया ने उसे नीचे जमीन तक नहीं पहुंचने दिया। भेड़िया ने हवा में ही उसकी गर्दन को अपनी टांगों के शिकंजे में जकड़ लिया। मैं गोली चाकू की लड़ाई नहीं लड़ता, मैं द्वंद्व करता हूं। यह लड़ाई हाथ पांव और बुद्धि की ताकत से लड़ी जाती है। भेड़िया ने टांगों को झटका देकर उसके शरीर को आजाद कर दिया। अब तू जा अपने साथी के ऊपर। ओह। कीकर ने भेड़िया पर वो अचूक वार साधा। प्लम। ओफ। ये डॉट कौन जितनी खामोशी से वार करती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। डॉट की उस डोज ने 3 हाथियों को बेहोश करने की दवा भरी थी, जो सारी की सारी भेड़िया के शरीर में इंजेक्ट हो चुकी थी। धम। हम। उफ। ये ठीक नहीं हुआ। इस कॉमिक को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और आप डिस्क्रिप्शन जा कर के चेक करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे मेरे फेसबुक पेज के, इंस्टाग्राम के और बहुत सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप सभी को जा कर के ज़रूर देखिए।